आजकल की दुनिया में हमारा मन हमेशा बिजी रहता है। ये एक ख्याल से दूसरे ख्याल में भागता रहता है, बीते हुए कल की चिंता से लेकर आने वाले कल की प्लानिंग तक। हम लगातार दिमागी शोर शराबे में जीते हैं, सोचने का एक ऐसा तूफान जो शायद ही कभी रुकता हो। ये लगातार एक्टिविटी बहुत थका देने वाली होती है। ये हमें उस शांति से दूर कर देती है जो हमेशा मौजूद रहती है, बस हमारे ख्यालों की सतह के ठीक नीचे। बहुत से लोगों को लगता है कि शांति पाने के लिए उन्हें अपनी बिजी लाइफ से दूर भागना होगा, शायद लंबी छुट्टी पर जाकर या किसी शांत जगह में जाकर। लेकिन सच्ची शांति अपनी बाहरी सिचुएशन को बदलकर नहीं मिलती। यह एक अंदरूनी स्टेट है, एक शांति जो आपके अंदर मौजूद है, यहाँ तक कि सबसे बिजी दिन के बीच में भी। मेडिटेशन अपने ख्यालों को रोकने के बारे में नहीं है। यह एक आम गलतफहमी है जो बहुत से बिगिनर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। सोचना बंद करने की कोशिश करना भी एक और ख्याल है, दिमागी कोशिश का एक और रूप है। इसकी बजाय मेडिटेशन सोचने की धारा से पीछे हटने के बारे में है। ये अपने मन के ऑब्जर्वर बनने के बारे में है, बजाय इसके कि आप उसके कंटेंट में पूरी तरह खो जाएं। ये प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अवेयर होने का एक सिंपल फिर भी गहरा एक्ट है। आपको किसी खास पोस्चर में बैठने या कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी अटेंशन को अंदर की ओर मोड़ने की इच्छा चाहिए, उस शांति के डायमेंशन को खोजने के लिए जो पहले से ही आपका सच्चा नेचर है। यह प्रैक्टिस बिजी लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। काम, फैमिली और टेक्नोलॉजी की लगातार डिमांड्स हमारी अटेंशन को बाहर की ओर खींचती हैं। हम अपनी भूमिकाओं, अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी टू डू लिस्ट से अटैच हो जाते हैं। यह अटैचमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रेस और अनहैप्पीनेस की जड़ है। सोचने वाले मन से कुछ पल के लिए भी अलग होकर आप एक स्पेस बनाते हैं। उस स्पेस में आप शांति और क्लैरिटी पा सकते हैं। आपको यह एहसास होने लगता है कि आप अपने ख्याल नहीं हैं, आप ख्यालों के पीछे की अवेयरनेस हैं। यह एहसास सच्ची आजादी और ज्यादा आसानी और प्रेजेंस के साथ जीने वाले जीवन की शुरुआत है। हम जिन टेक्निक्स पर बात करेंगे उनकी खूबसूरती उनकी गहरी सिंप्लिसिटी है। उनके लिए आपको अपने पहले से भरे हुए शेड्यूल में और काम जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी बजाय वे आपको उन चीजों में अवेयरनेस की एक नई क्वालिटी लाने के लिए इनवाइट करते हैं जो आप पहले से ही कर रहे हैं। आप उनका अभ्यास लाइन में इंतजार करते हुए, अपनी डेस्क पर बैठे हुए या बिस्तर पर लेटे हुए कर सकते हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल नहीं है, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए आसान गेटवे हैं। वे आपको अभी में खुद को एंकर करने में मदद करने वाले टूल हैं, जहां लाइफ की प्रॉब्लम मौजूद नहीं होती। अभी में आप शांति के एक गहरे कुएं तक पहुंच सकते हैं जो आपकी लाइफ स्टोरी के ड्रामों से अछूता है। पहली और सबसे जरूरी टेक्निक है अपनी सांस को सिर्फ ऑब्जर्व करना। आपकी सांस हमेशा आपके साथ रहती है, आपके पैदा होने से लेकर आपकी मौत तक। यह प्रेजेंट मोमेंट के लिए एक लगातार लयबद्ध सहारा है। आपके ख्यालों के उलट जो हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में होते हैं, आपकी सांस हमेशा अभी चल रही होती है। उस पर अपना ध्यान लगाकर आप धीरे से अपने मन की बेचैन एक्टिविटी से अपनी अवेयरनेस को दूर खींचते हैं। आपको अपनी सांस को किसी भी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। ज्यादा गहरी या ज्यादा धीरे सांस लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शन सिर्फ उसे नोटिस करने का है। इस प्रैक्टिस को शुरू करने के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए या खड़े हो जाए। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं अगर इससे आपको फोकस करने में मदद मिलती है, या आप उन्हें हल्की खुली रख सकते हैं। अब अपना ध्यान सांस के आपके शरीर में अंदर आने और बाहर जाने की सेंसेशन पर लाएं। आपको अपनी नाक से ठंडी हवा के गुजरने का एहसास हो सकता है। आपको अपनी छाती या पेट का हर सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने के साथ हल्का ऊपर नीचे होना नोटिस हो सकता है। बस उसे महसूस करें, उसे एनालाइज न करें या उसे अच्छा या बुरा न कहें।
बस सांस लेने की सेंसेशन को अपनी अवेयरनेस में भरने दें। यह आसान सा एक्ट आपको सीधे आपके शरीर से और उस जीवन से जोड़ता है जो आपके अंदर से बह रहा है। जाहिर है आपका मन भटकेगा, एक ख्याल आएगा, एक याद सामने आएगी या एक आवाज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। यह कोई फेलियर नहीं है, यह सिर्फ वही है जो मन करता है। जब आप नोटिस करें कि आपका ध्यान सांस से भटक गया है तो धीरे से और बिना जजमेंट के उसे वापस लाएं। हर बार जब आप अपनी अवेयरनेस को सांस पर वापस लाते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस की मसल को मजबूत कर रहे होते हैं। कल्पना करें कि आप एक पपी को ट्रेन कर रहे हैं। आप उसे हर बार भटकने पर डांटेंगे नहीं, आप बस उसे धीरे से और प्यार से वापस लाएंगे। अपने मन के साथ भी ऐसे ही धीरे से पेशेंस से काम लें। प्रैक्टिस पूरी तरह शांत मन रखने के बारे में नहीं है, बल्कि वापस आने के बारे में है। आप इस प्रैक्टिस को अपने दिन के किसी भी पल में शामिल कर सकते हैं। आप इसे 1 मिनट के लिए तब कर सकते हैं जब आप अपने कंप्यूटर के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हों। आप इसे कुछ सांसें तब कर सकते हैं जब आप रेड लाइट पर रुके हों। आप इसे किसी और की बात सुनते हुए कर सकते हैं, जिससे बातचीत में प्रेजेंस का एक गहरा लेवल आता है। जब भी आपको स्ट्रेस से ओवरवेल्म्ड महसूस हो या ख्यालों में खो जाए तो अपनी सांस को एक सहारे के रूप में इस्तेमाल करें। इसे आपको अपने मन के अशांत पानी से बाहर निकालकर प्रेजेंट मोमेंट के शांत बंदरगाह में खींचने दें। यह एक पावरफुल पनाहगाह है जो हमेशा आपके लिए मौजूद है, जिसे आपके ध्यान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक और पावरफुल टेक्निक है रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस, जो आपके होने के 4 अलग-अलग लेवल्स से गुजरती है। यह मेथड खास तौर पर तब हेल्पफुल होती है जब आप बीमार, स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे हों या सोने में दिक्कत हो रही हो। यह आपके एक्सपीरियंस की अलग-अलग लेयर्स पर सिस्टमैटिकली अवेयरनेस लाकर काम करती है, जिससे हर स्टेज पर टेंशन अपने आप का खात्मा हो जाती है। यह आपको फिजिकल सेंसेशन की बाहरी दुनिया से प्योर बीइंग की अंदरूनी दुनिया तक ले जाती है। ये अंदर की ओर एक जर्नी है, छोड़ने की एक आसान प्रोसेस है जो गहरा फिजिकल और मेंटल रिलीफ ला सकती है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप होने देते हैं। पहला लेवल है फिजिकल बॉडी। अपनी पीठ के बल कंफर्टेबली लेट जाए, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने शरीर के अंदर की फिजिकल सेंसेशंस पर लाएं। अपने पैरों से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को ऊपर की ओर ले जाएं। अपने पैरों से होते हुए अपने धड़ से, अपनी बाहों से और अपने सिर तक। जैसे ही आप अपना ध्यान हर हिस्से पर लाएं, बस उसे बिना जजमेंट के महसूस करें। टेंशन, टाइटनेस या डिस्कम्फर्ट के किसी भी एरिया को नोटिस करें। आपको इन एरियाज को रिलैक्स करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। उन पर अपनी नॉन जजमेंटल अवेयरनेस लाने का आसान सा एक्ट ही काफी है। आपकी कॉन्शियसनेस की रोशनी ही हीलिंग एजेंट है। बस अपनी हथेलियों, अपने पैरों, अपने चेहरे में जीवन, एनर्जी फील्ड को महसूस करें। दूसरा लेवल है सांस। अपने शरीर को स्कैन करने के बाद अपना ध्यान अपनी सांस की नेचुरल रिदम पर टिकने दें। पिछली टेक्निक की तरह बस उसे ऑब्जर्व करें। हर सांस के साथ अपने शरीर के हल्के फैलाव और सिकुड़न को महसूस करें। नोटिस करें कि सांस कैसे अपने आप सांस लेती हुई लगती है, बिना आपकी किसी कोशिश के। जैसे ही आप अपनी अवेयरनेस को यहाँ टिकाते हैं, आप नोटिस कर सकते हैं कि शरीर भारी और ज्यादा रिलैक्स्ड हो रहा है। आप सतही टेंशन से आगे बढ़ रहे हैं और एक गहरी, ज्यादा जरूरी रिदम से जुड़ रहे हैं। सांस से ये कनेक्शन आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि अब छोड़ने और गहरे रेस्ट की स्टेट में जाने का समय है। तीसरा लेवल है आपकी फीलिंग्स। अब अपनी मौजूदा इमोशनल स्टेट के बारे में अवेयर हो जाए। क्या आप एंग्जियस, सैड, पीसफुल या शायद न्यूट्रल महसूस कर रहे हैं? जो भी फीलिंग मौजूद है उसे वहां रहने दें। उसका विरोध न करें या उसे कुछ और बदलने की कोशिश न करें। जैसे आपने अपने शरीर और अपनी सांस को ऑब्जर्व किया, वैसे ही अब आप अपनी इमोशनल एनर्जी फील्ड को ऑब्जर्व करें। फीलिंग को स्वीकार करें, उसे स्पेस दें और उसे रहने दें। जब आप किसी फीलिंग का विरोध करना बंद कर देते हैं तो वह आप पर अपनी पावर खो देती है। तब वह आपके अंदर से गुजर सकती है
और खत्म हो सकती है, बजाय इसके कि वह फंस जाए और अंदरूनी झगड़ा पैदा करे। यही सच्ची इमोशनल फ्रीडम का रास्ता है। आखिरी लेवल है ख्याल। इस स्टेज पर आप सिर्फ उन ख्यालों के बारे में अवेयर हो जाते हैं जो आपके मन में आते जाते हैं। उन्हें ऐसे ऑब्जर्व करें जैसे वे आसमान में गुजरते बादल हों। उनके पीछे न भागें या उनकी कहानियों में न उलझें। आप अवेयरनेस का विशाल खुला आसमान है और ख्याल बस अस्थायी वेदर पैटर्न है। शांत ऑब्जर्वर के रूप में रहकर आप महसूस करते हैं कि आपकी सच्ची पहचान सोचने वाला नहीं है, बल्कि वह कॉन्शियसनेस है जो सोचने वाले के बारे में अवेयर है। प्योर अवेयरनेस के इस स्पेस में गहरी शांति और स्थिरता मिलती है। ये प्रैक्टिस 10 मिनट के लिए भी बेचैन नींद के घंटों से ज्यादा आरामदेह महसूस हो सकती है। इन प्रैक्टिसेस का मकसद एक अच्छा मेडिटेटर बनना नहीं है। मकसद प्रेजेंस और शांति की उस क्वालिटी को लाना है जिसे आप मेडिटेशन के दौरान अपने रोजमर्रा की लाइफ के हर पहलू में डिस्कवर करते हैं। असली प्रैक्टिस तब शुरू होती है जब आप अपनी आंखें खोलते हैं। ये आपके दिन के आम पलों के साथ अपने रिश्ते को बदलने के बारे में है। ये अपने पूरे ध्यान से बर्तन धोने के बारे में है, गर्म पानी को महसूस करना और साबुन के बुलबुले देखना, बजाय इसके कि आप फ्यूचर के बारे में बेचैन ख्यालों में खो जाएं। यह अपने बच्चे या पार्टनर को सच में सुनने के बारे में है, उन्हें अपनी पूरी प्रेजेंस का गिफ्ट देना है। छोटे से शुरू करें। हर दिन 1 घंटे मेडिटेट करने का कोई बड़ा गोल न बनाएं, क्योंकि इससे फेलियर का एहसास हो सकता है। इसकी बजाय सिर्फ 2 मिनट के लिए कमिट करें। उठने के बाद या अपने लंच ब्रेक के दौरान सिर्फ 2 मिनट बैठें और अपनी सांस को महसूस करें। लगातार करना टाइम से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन लगातार प्रैक्टिस किए गए कुछ मिनटों की कॉन्शियस प्रेजेंस का एक लंबी कभी कभार प्रैक्टिस की गई सेशन से कहीं ज्यादा असर होगा। इन पलों को एक और काम के रूप में न देखें, बल्कि खुद में वापस आने, अपने अंदर शांति के सोर्स से फिर से जुड़ने के मौके के रूप में देखें। जैसे जैसे आप इन आसान प्रैक्टिसेस को जारी रखेंगे, आप अपनी लाइफ में हल्के लेकिन गहरे बदलाव नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपको लग सकता है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कम रिएक्टिव हैं। एक ऐसी घटना जो पहले गुस्से या एंजाइटी का तूफान पैदा करती थी, अब शांति और स्पेस के एहसास से मिल सकती है। आप अपने फिजिकल वेलबीइंग में सुधार नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि क्रोनिक स्ट्रेस आपके शरीर से खत्म होना शुरू हो जाता है। आपके रिश्ते गहरे हो सकते हैं, क्योंकि आप ईगो के बजाय प्रेजेंस की जगह से सुनना सीखते हैं। लाइफ खुद एक सुलझने वाली प्रॉब्लम से कम और एक एक्सपीरियंस करने वाला एडवेंचर ज्यादा लगने लगेगी। मैं आपको आज ही इस जर्नी को शुरू करने के लिए इनकरेज करता हूँ। आपको सही पल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही पल हमेशा अभी होता है। इनमें से एक आसान टेक्निक चुनें, सांस को ऑब्जर्व करना या रिलैक्सेशन के 4 लेवल, और इसे ट्राई करें। खुद के साथ पेशेंट और जेंटल रहें। पहुंचने के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट का लगातार खुलना है। अपनी रूटीन में शांति के इन छोटे आइलैंड्स को शामिल करके आप डिस्कवर करेंगे कि शांति कुछ ऐसी नहीं है जिसे आपको खोजना है। ये वही है जो आप अपने सबसे गहरे लेवल पर हैं। ये यहीं है, अभी है, पहचाने जाने का इंतजार कर रही है।